नमस्कार, फोर्ड का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का हमारा पहला न्यूज बुलेटिन और खबरों में आज आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर 60 सेकंड में रिफ्रेश तरीकों से। फोर्ड का फायर में मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। हम दिन भर जो भी कुछ हुआ उसकी खबर आप तक डिटेल में पहुंचाते हैं। जो ब्रेकिंग वीडियोस हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे, आपके सामने होंगे। नमस्कार, फोर्ड का फायर में मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पूरा देश बारिश और बाढ़ के कारण त्राहिमाम कर रहा है। यमुना ने लक्ष्मण रेखा लांघ ली है। उधर मध्य प्रदेश में धार नदी डैम तोड़ने पर आमादा है, तो राजस्थान के धौलपुर में घाघरा का क्रोध से डरे हुए लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। आपके सामने होगी इन तमाम खबरों की डिटेल और इसके साथ ही कई और खबरें तफसील से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कॉमनवेल्थ मेडल वीरों से मिलकर प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 गुर्गे भारत के खिलाफ रचने वाले थे। कौन सी बड़ी साजिश और क्या हुआ जब गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का सामना सांड से हो गया, ये भी आपको वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 50 बड़ी खबरों पर नजर। पीएम मोदी की मां ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। बच्चों को भी झंडे दिए। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान पर का अपनी पत्नी के साथ किया आगाज। जेपी नड्डा ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल बीजेपी अध्यक्ष। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। छात्रों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आरएसएस और मोहन भागवत ने बदली ट्विटर की डिस्प्ले पिक्चर। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगे को बनाया अपना डीपी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले लाल किले पर तैयारी जोरों पर। सैनिकों ने किया ड्रेस रिहर्सल। लाल किला पर सिक्योरिटी का हाई अलर्ट। सुरक्षा बल लगातार ले रहे हैं जायजा। डॉग स्क्वाड भी तैनात। बद्रीनाथ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए तीर्थयात्री। आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने फहराया तिरंगा। साबरमती रिवर फ्रंट पर भारतीय वायुसेना ने किया कॉन्सर्ट का आयोजन। बजाई देशभक्ति की धुन। पुडुचेरी में 75 फीट की गहराई पर फहराया गया तिरंगा। स्कूबा डाइवर ने तमिल की पारंपरिक पोशाक पहनकर अभियान में हिस्सा लिया। केजरीवाल सिसोदिया पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा बोले सिसोदिया ने शराब माफिया से दोस्ती निभाई। दिल्ली के रेवड़ी की तरह शराब के ठेके बांटे। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर आरोप। कहा केजरीवाल सिसोदिया ने दोस्तों की मदद की, नजदीकियों को ठेके दिए। बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक पर उठाए सवाल। कहा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हो हल्ला क्लिनिक है। टाइम्स नाउ नवभारत पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया। बोले केंद्र ने अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए। सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार आम लोगों को सुविधाएं दे रही है, जनता में इन्वेस्ट करने पर आगे बढ़ता है राज्य। सिसोदिया ने मोदी सरकार से किया सवाल। कहा केंद्र फ्री बिजली पानी क्यों नहीं देती, गरीब बच्चों की फीस और किसानों का लोन माफ करें। भारतीय कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आवास में कार्यक्रम हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। पीएम मोदी का सीडब्ल्यूजी मेडलिस्ट से संवाद। बोले हर हिंदुस्तान की तरह मुझे भी गर्व है, विजेताओं से बात करना प्रेरणादायक। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे का बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान। कहा सरकारी नौकरी के लिए लड़कियों को किसी के साथ भी सोना पड़ता है। प्रियंक खड़गे पर संबित पात्रा का बयान। कहा यह महिलाओं पर हमला है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए जानी जाती है। सलमान रश्दी के ओकेजन का बयान। फिलहाल वेंटिलेटर पर है लेखक। एक आंख के खराब होने की संभावना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेखक सलमान रश्दी पर हमले की निंदा की। कहा हमले के बारे में जानकर हैरान हूं। राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हिंसा करना सही नहीं। इमैनुअल मैक्रों ने कहा हमारे देश में सलमान रश्दी के साथ एक लोग खड़े हैं, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। यूएस के एनएसए ने रश्दी पर हमले की निंदा की, उनके जल्द ठीक होने की कामना की। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा एक्शन। बिट्टा कराटी की पत्नी बर्खास्त। कश्मीर यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक भी बर्खास्त। 4 और लोगों को भी सस्पेंड किया गया। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर बनी प्रॉपर्टी कुर्क। साथ ही फतेहुल्लाहपुर गांव में एक प्रॉपर्टी कुर्क की गई। जैश आतंकी नदीम ने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। आरोपी के छोटे भाई से भी पूछताछ कर रहे एटीएस अधिकारी। लखनऊ में दर्ज हुआ मुकदमा। सहारनपुर में आतंकी की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के एडीजी प्रशांत किशोर का 2018 से नदीम हाकिमुल्लाह नाम के जैश आतंकी के संपर्क में था। उसने कई फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाए। नदीम के गांव वालों ने कहा उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। नदीम अपने मां बाप की सेवा करता था। उसे न कंप्यूटर का ज्ञान था, न ही उसके पास हाईटेक मोबाइल था।
सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी पर ब्रजेश पाठक का बयान, बोले आतंकियों को यूपी में बख्शा नहीं जाएगा, एजेंसियां सतर्क, घटना को रोकने में सक्षम। मध्य प्रदेश में 300 करोड़ का डैम टूटने का खतरा, धार में रिस रहे बांध को बचाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। धार जिले के कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, वाहनों के डैम की तरफ जाने पर लगाई गई रोक। धार में बिगड़ते हालातों पर सीएम की आपात बैठक, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान धार में तैनात। डैम लीक को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री से भी की बात, शिवराज बोले मंत्री और प्रशासन की हालात पर नजर, विशेषज्ञों से राय लेकर कर रहे काम। कारम डैम को लेकर कांग्रेस की 8 सदस्यीय टीम गठित, हालातों का करेंगे जायजा, कमलनाथ को दी जाएगी रिपोर्ट। बांदा बोट हादसे में 9 शव बरामद, अभी भी कई लोगों की तलाश जारी। राजस्थान के जालौन में खरी नदी में पानी के तेज बहाव में फंसे 14 यात्री रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उदयपुर में पिकनिक मनाने गए युवकों पर आफत, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फंसे ओबेश्वर जी में देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। हिमाचल में बारिश के चलते 680 करोड़ के ज्यादा का नुकसान, खराब मौसम की वजह से हुए हादसे में 186 लोगों की हुई मौत, सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। गुजरात के वालसाड में हाई टाइड से कई इलाके प्रभावित, गांवों में पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के गोरखपुर में डिप्टी एसपी को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की गई, ड्राइवर की गाड़ी तेज कर देने से यह हादसा टल गया, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बिहार के सारण में पिछले 3 दिनों से नकली शराब से लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है, पुलिस ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, मयंक के परिवार ने तमाशबीन बने लोगों पर भी उठाए सवाल। मेरठ में इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने की चाह में युवक ने दांव पर लगाई जान, हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर चढ़कर किया स्टंट। यूपी के मोदी नगर में रोड रेस की घटना, दिल्ली मेरठ हाईवे पर बाइक सवार लोगों ने कार चालक को पीटा, गाड़ी पर पत्थरों से भी हमला किया गया। यूपी के नोएडा में एक महिला ने ई रिक्शा चालक को पीटा, वीडियो वायरल, कार से टक्कर के बाद महिला ने मारपीट भी की। पटना के दानापुर में बीजेपी नेता के जिम में हमला, बड़ी संख्या में बदमाशों ने ट्रेनर को लाठी डंडों से पीटा, ट्रेनर से की थी रंगदारी की मांग। तमिलनाडु में एयरलाइन के सामान में पाए गए जानवर, बैंकॉक के यात्री के सामान में डी ब्रिजा मंकी, 5 किंग स्नेक समेत कई जानवर मिले, सभी को उनके मूल देश वापस भेजा गया, जांच जारी। चेन्नई में तमिल फिल्म से प्रेरित होकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए शूट किया गैंग वॉर सीक्वेंस, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में माइनिंग साइट पर विस्फोट किया गया, धमाके से घरों की दीवार में दरारें भी आ गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। एक लेटर के जरिए योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक खत यहां पर बाकायदा लिखा गया है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जान से मारने की धमकी देते हुए बाकायदा एक खत जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो आ रही है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, ये जो एक खत भी हम देख रहे हैं, 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं, 2 पर टिक मार्क और 2 पर क्रॉस मार्क, जरा बता पाएंगे कि पूरा मामला क्या है? दरअसल देवेंद्र तिवारी जो हैं, ये जो पीआईएल डाली थी इन्होंने, जो फर्जी स्लॉटर हाउस चल रहे थे उनके खिलाफ, और उन्हीं के घर पर ये चिट्ठी भेजी गई है। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो कोई भी इन योगियों और देवेंद्र को मारेगा मैं उसे 10 करोड़ रुपए दूंगा। और साथ ही साथ इसमें जो 4 तस्वीरें लगाई गई हैं, इनमें कमलेश तिवारी, रंजीत बच्चन, इन लोगों के सामने टिक का मार्क लगाया गया है, यानी इन लोगों की मौत पहले हो चुकी है। और बाकी क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, जिसमें देवेंद्र तिवारी और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके फोटो के सामने क्रॉस का निशान लगाया गया है। हालांकि अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये लेटर बाकायदा स्पीड पोस्ट के जरिए आया है और उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद अजमल, और पते के साथ बरेली का पता भी लिखा गया है। और इसमें बाकायदा पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, पूरे मामले की जांच। लखनऊ के एक शख्स को ये खत भेजा गया है, कौन है वो शख्स, क्या जानकारी मिल पा रही है जिसको ये खत भेजा गया है? देखिए, देवेंद्र तिवारी जो है वो उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, जो अवैध स्लॉटर हाउस चलते थे उसके खिलाफ, और उन्हीं के पास ये पत्र भेजा गया है। उसमें न सिर्फ देवेंद्र तिवारी को मारने की धमकी दी गई है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिखा गया है, बाकायदा फोटो भी डाली गई है।
ये भी लिखा है इसमें कि अगर गाय मर रही है तो मरने दीजिए, उससे तुम्हारा क्या काम है, गायों भैंसों को मारकर सप्लाई करना है वो काम हमें करने दो। अगर तुमने गायों को बचाने का इतना ही शौक है तो जल्दी ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो पत्र लिखा है मोहम्मद अजमल निवासी देवबंद बरेली, जिसके जरिए इसके नाम से पत्र आया है और बाकायदा इस पर पुलिस ने अब फिलहाल FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो चलिए, इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू हो गई है और जो एड्रेस है वो बरेली के मोहम्मद अजमल नाम के एक शख्स का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक यूपी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन लखनऊ में देवेंद्र तिवारी, जो इस चिट्ठी में तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको क्रॉस मार्क किया गया है, स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ मुहिम चलाते थे, एडवोकेट हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी भरा यह खत आया। और इसी खत में जो अगली तस्वीर थी वो योगी आदित्यनाथ की है। नीचे बाकायदा उनका डेजिग्नेशन लिखा है मुख्यमंत्री, और उन पर भी आप देखेंगे कि कैसे उनके चेहरे को क्रॉस किया गया है, यानी कि ये धमकी दी जा रही है कि इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आदर्श, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में देवेंद्र तिवारी नाम के इस शख्स को धमकी भरा ये खत दिया गया है। देवेंद्र, हमारी आवाज सुन पा रहे हो? तो जांच कहां तक पहुंची है? क्या बरेली में पुलिस पहुंचकर इस शख्स की तलाश में जुट चुकी है, क्योंकि एड्रेस उसमें आप बता रहे हैं कि मेंशन्ड है? आदर्श, देखिए, इसमें जांच लगातार पुलिस कर रही है, FIR दर्ज की गई है और देवेंद्र तिवारी की भी इसमें जो प्रक्रिया है वो सामने आई है और उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि PIL जो उन्होंने की थी उसी बात को लेकर FIR किया गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी जो है वो दी जा चुकी है और ये पत्र जो है वो बाकायदा नाम और पते के साथ आया है और इसीलिए बरेली पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसे अलर्ट किया गया है और माना जा रहा है कि मोहम्मद अजमल नाम का जो व्यक्ति जिसने देवबंद का निवासी अपने आप को बताया है, वहां पर बाकायदा पुलिस जो है वो जांच कर रही है और कोशिश कर रही है ये बात सामने निकालने की कि आखिर ये व्यक्ति सच में किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पते पर रहता है, या फिर ये बेनामी पत्र किसी का नाम देकर भेजा गया है। तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद एक लगातार जो योगी आदित्यनाथ को पत्र है या किसी और माध्यम से धमकियां जरूर दी जा रही हैं और उसी मामले की एक और FIR पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अगली खबर की। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम मची हुई। आज पूरी दुनिया भारत के आन बान और शान तिरंगे को सलाम कर रही है। पूरा देश तिरंगे के रंग बरंग चुका है। देश के कोने कोने में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की भावना उछाले मार रही है। आजादी के बाद देश प्रेम की ऐसी लहर शायद ही पहले कभी देखी गई हो। पूरे देश में तिरंगा शान से लहरा रहा है। भगवान के दरबार में भी भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। देशभक्ति का ये विहंगम दृश्य बद्रीनाथ धाम का है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। बद्रीनाथ धाम में ITBP के जवानों और तीर्थ यात्रियों ने तिरंगा रैली निकाली, जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ जवान और श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। और देखिए, हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें केदारनाथ में भी नजर आई। यहां पर PM के आह्वान के बाद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर अभियान को और रफ्तार दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे हर हर महादेव, 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 वंदे। तो केदारनाथ में तिरंगे की शान नजर आई, जहां बाबा केदार के मंदिर के ठीक आगे, गर्भगृह के ठीक आगे आप देखिए ये देशभक्ति का पूरा नजारा देखने को मिला, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाबा केदार के धाम में भी तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखाई पड़ा। PM के आह्वान के बाद लोगों ने हाथों में तिरंगा लिया और इस अभियान को और रफ्तार दी। हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें अब केदारनाथ में भी नजर आ रही हैं।
तो देश के कोने कोने से देशभक्ति की महक आ रही है। देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने भी 100 साल की उम्र में तिरंगे को शान से लहराया। उम्र 100 के पार, लेकिन देशभक्ति का जोश हाई। शान से तिरंगे को लहरा रही हैं। ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की है, जो अपने घर पर तिरंगा लहराती नजर आईं। हीराबेन गांधीनगर में अपने घर पर बच्चों के साथ तिरंगा लहराती दिखीं। हीराबेन के हाथों को देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी उम्र 100 के पार है। हीराबेन ने पहले बच्चों को छोटे तिरंगे बांटे, फिर एक बड़ा तिरंगा हाथों में थाम लिया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। ऐसे में मां हीराबेन ने बेटे का मान रखते हुए तिरंगा थाम लिया। देश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तिरंगे का मान बढ़ाया। और देखिए, जब वो खिलाड़ी वापस लौटे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ के विजेताओं से बात की। उन्होंने मेडल वीरों से मुलाकात कर उनके हौसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में कमाल दिखाने वाले हर भारतीय खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं वो आत्मविश्वास, वो हौसला देख रहा था, और वही आपकी पहचान है। प्रधानमंत्री ने हर कोशिशों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में भारत का मान बढ़ाने वाले सभी प्लेयर्स को सराहा। इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। बता दें कि भारत ने 61 मेडल के साथ एक बार फिर से कॉमनवेल्थ में टॉप 5 पर फिनिश किया था। वहीं हर घर तिरंगा देश भर में शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज नागपुर के जिलाधिकारी सर संचालक मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंची और उन्हें तिरंगा भेंट किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत को तिरंगा भेंट किया गया। नागपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने आज मोहन भागवत से मुलाकात की और उन्हें भारतीय तिरंगा भेंट किया। देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना है। और ये तस्वीरें नागपुर की, जहां जिलाधिकारी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंची और उन्हें तिरंगा भेंट किया। और जब से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर पर तिरंगा फहराया जाए 13 से 15 के बीच, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही थी आरएसएस को लेकर और कह रही थी कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। उसके पीछे की क्या वजह है, पहले आरएसएस बताया। और आज हमने देखा किस तरह आरएसएस के ट्विटर हैंडल पर, जितने भी उनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हर जगह पर डिस्प्ले पिक्चर को चेंज किया गया और तिरंगा लगाया गया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मोहन भागवत की तस्वीरों में आपके सामने हैं, हर घर तिरंगा को आगे बढ़ाते हुए अधिकारी ने मोहन भागवत को तिरंगा भेंट किया है। और देखिए, रामलला की नगरी अयोध्या की बात करते हैं तो वहां पर भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ हर एक गली, हर एक नुक्कड़ नजर आता है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर मठ और हर मंदिर में भी तिरंगा लहराता हुआ देखा जा सकता है। पूरी अयोध्या नगरी देखिए तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आई। रिपोर्ट आप देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव का रंग भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी छाया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी प्रकार अयोध्या में भी हर मठ मंदिर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जो कार्यक्रम केंद्र के निर्देश से होगा, उस सब के सब कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे। सभी मंदिरों पर, सभी जितने भी गृहस्थ हैं उनके घरों पर यह झंडा फहराया जाएगा। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के मुताबिक न सिर्फ हर मठ मंदिर में तिरंगा लहराया जाएगा, बल्कि रामलला के गर्भगृह पर भी तिरंगा लहराया जाएगा। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने कहा कि कल अयोध्या के सभी प्रमुख संत राम की पैड़ी से टेढ़ी बाजार चौराहा तक
हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालेंगे। ओवैसी कहते हैं कि देश का मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन चंडीगढ़ और फतेहपुर के मुस्लिम समुदाय ने ओवैसी की बात को गलत साबित किया है। ओवैसी को मुंह चढ़ाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे ओवैसी की ही बातें इन तस्वीरों के जरिए गलत साबित होती हैं, देखिए। ये वीडियो चंडीगढ़ का है, जिसमें देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। जिनके हाथों में तिरंगा है वो हिंदुस्तान के देशभक्त हैं। धार्मिक रूप से ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस्लाम को मानते हैं, लेकिन दिल में देश के तिरंगे के लिए सम्मान का जज्बा है। ये सभी लोग देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा का संकल्प पूरा कर रहे हैं। सर्वधर्म स्वभाव सबसे प्यार और इस देश की आजादी का महापर्व मनाना। मदरसे से मस्जिद से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि लोगों के घर घर जाए और उनको पता लगे कि हमने कितनी कुर्बानी दी। देश प्रेम की ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आई है। किशनपुर में मुस्लिम समुदाय ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान पूरा इलाका हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। किशनपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल आज मेहसाणा में तिरंगा यात्रा के दौरान घायल हो गए। दरअसल मवेशियों का एक झुंड तिरंगा यात्रा के जुलूस में घुस गया, जिससे तिरंगा यात्रा में भगदड़ मच गई और एक बैल ने सीधे आकर उनको टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनके अलावा कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा कर चुके हैं और इसी अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी दौरान गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम पर उन्हें चोट लग गई। ये तस्वीरें आप देखिए, जब इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल थे तभी इस दुर्घटना का शिकार हो गए। तो देखिए, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने से कई खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। जैसे जैसे आजादी का पर्व नजदीक आ रहा है, लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है। पूरा देश केसरिया रंग में रंगता जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देशभक्ति की बयार बह रही है। देश के कोने कोने में तिरंगा कुलाचे मार रहा है। जाति, धर्म और वेशभूषा का कोई भेद नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी के दिलों में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति प्यार है। यूपी के फतेहपुर से आई यह खूबसूरत तस्वीर इसी की बानगी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा थामे हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माँ की जय के जयकारे लगा रहे थे। तो पूरे देश में जोर शोर के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस अभियान का आगाज किया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलता रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। नड्डा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से हर घर तिरंगा की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टीआरएस के मंत्री ने तिरंगा यात्रा में फायरिंग की है। श्रीनिवास गौड़ ने यात्रा के दौरान फायरिंग की। पुलिस वालों की मौजूदगी में यह हवाई फायरिंग की गई है।
तो टीआरएस के मंत्री बताए जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में फायरिंग, तस्वीरें भी हम रखेंगे आपके सामने। इस मंत्री का नाम श्रीनिवास गौड़ है। तस्वीर आप देखिए, हाथ में बंदूक और हवाई फायरिंग इस तिरंगा रैली में, इस तिरंगा यात्रा में की गई। और सबसे हैरानी की बात है कि ठीक बगल में आप पुलिसकर्मी को खड़ा देख सकते हैं। पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं, बावजूद उनकी मौजूदगी में ही ये फायरिंग की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनिवास गौड़ की, जिन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान फायरिंग की। पुलिस वाले आपको आसपास नजर आते हैं, पीछे समर्थक खड़े हुए हैं और बड़ी खुशी के साथ श्रीनिवास गौड़, जो कि टीआरएस के मंत्री हैं, वो फायरिंग करते हैं। और इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है कि कोई अगर गलती से इससे जख्मी हो जाए, किसी की जान चली जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो क्या करेंगे। चले बढ़ते हैं आगे। रामलला की नगरी अयोध्या में देशभक्ति के रंग जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हर घर तिरंगा के साथ, हर मठ, हर मंदिर में तिरंगा फहरा रहा है और पूरी अयोध्या नगरी तिरंगे के रंग में लगी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव का रंग भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी छाया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी प्रकार अयोध्या में भी हर मठ मंदिर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जो कार्यक्रम केंद्र के निर्देश से होगा, उस सब के सब कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे। सभी मंदिरों पर, सभी जितने भी गृहस्थ हैं उनके घरों पर यह झंडा फहराया जाएगा। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के मुताबिक न सिर्फ हर मठ मंदिर में तिरंगा लहराया जाएगा, बल्कि रामलला के गर्भगृह पर भी तिरंगा लहराया जाएगा। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने कहा कि कल अयोध्या के सभी प्रमुख संत राम की पैड़ी से एड़ी बाजार चौराहा तक हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालेंगे। एयरफोर्स का एक दल युद्धाभ्यास के लिए मलेशिया रवाना हुआ। इससे पहले जवानों के सम्मान में दिल्ली में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एयरफोर्स की धुन बज रही है, शान से तिरंगा लहरा रहा है। एयरफोर्स के अधिकारी और उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ, जिसे मलेशिया ने होस्ट किया। गुरुवार को भारतीय वायुसेना का एक दल उदार शक्ति नामक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए मलेशिया रवाना हुआ। रवानगी से पहले वायुवीरों के सम्मान में पार्टी का आयोजन हुआ, जिसे खुद मलेशिया से होस्ट किया। इस मौके पर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ साथ जवानों के परिवार वाले भी मौजूद थे। ये युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। इंडियन और मलेशियाई एयरफोर्स के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। ओवैसी कहते हैं कि देश का मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन चंडीगढ़ और फतेहपुर के मुस्लिम समुदाय ने ओवैसी की बातों को गलत साबित किया। एक रिपोर्ट। ये वीडियो चंडीगढ़ का है, जिसमें देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। जिनके हाथों में तिरंगा है वो हिंदुस्तान के देशभक्त हैं। धार्मिक रूप से ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस्लाम को मानते हैं, लेकिन दिल में देश के तिरंगे के लिए सम्मान का जज्बा है। ये सभी लोग देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा का संकल्प पूरा कर रहे हैं। सर्वधर्म स्वभाव सबसे प्यार और इस देश की आजादी का महापर्व मनाना। मदरसे से, मस्जिद से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि लोगों के घर घर जाए और उनको पता लगे कि हमने कितनी कुर्बानी दी। देश प्रेम की ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आई है। किशनपुर में मुस्लिम समुदाय ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान पूरा इलाका हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। किशनपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी 15 अगस्त से पहले जवानों की खास तस्वीर देखने को मिली है। इस आयोजन में क्या स्पेशल था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है। यहाँ 15 अगस्त से पहले आर्मी के ईस्टर्न कमांड ने एक मेगा बोट रेस आयोजित की। जश्न के बीच हर तरफ तिरंगे की तस्वीर दिखाई दे रही थी। नाव में झंडे लगे थे। जवानों के अलावा वहाँ आम लोग भी इकट्ठा हुए। बोट रेस के बाद
सैनिकों ने कई करतब भी दिखाए। देखिए कैसे आग के गोले के बीच ये सभी जवान निकले जा रहे हैं। यही नहीं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए गए थे। कलाकारों के साथ लोग भी झूमते नजर आए। इस दौरान बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों को भी याद किया गया। सेना के एक टुकड़ी ने नाटक के जरिए देश के वीरों को याद किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी में भी सैन्य अधिकारियों ने आजादी की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। तो इस वक्त की हेडलाइंस आपने देखी। अब कुछ और खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में 18 गांव के लोग इन दिनों बहुत परेशान हैं। उन्हें डर है कि उनका सब कुछ तबाह न हो जाए। दरअसल देखिए, कारम नदी पर बन रहे डैम में लीकेज हो गई है। हालात को संभालने के लिए सेना एयरफोर्स एक्शन में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जुटी हुई है। आफत की आहट के बीच लोग पलायन को मजबूर नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने। बांध में रिसाव हो रहा है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। 18 गांव के लोग प्रभावित हैं। जंगल में लोगों ने शरण ली है। वहीं राजस्थान में बरसात के कारण चंबल उफान पर है, जिसके करीब रहने वाले लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों ने बैकअप भी तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी अनहोनी को पहले ही रोका जा सके। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं। सूबे के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। चंबल नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। धौलपुर में चंबल नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। चंबल नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कल कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते चंबल का जलस्तर और बढ़ गया है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। चंबल नदी की उफनाती लहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात बिगड़ सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है।